हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। ये नीट फिजिक्स का लेक्चर 2 रहेगा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। और इसी लेक्चर में मैं आपको सिखाता हूँ अगर हमने फंडामेंटल यूनिट्स चेंज किए फिर डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इनको चुना गया एज फंडामेंटल यूनिट्स। मुझे बताना है डायमेंशन ऑफ मास। ऐसे क्वेश्चन आपको यूजुअली नीट में आते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा रूल नंबर 1। तो रूल 1 में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है इट इज़ m1 L1 T-2। ये है फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला। और वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला है इट इज़ L-T-1 और टाइम इट इज़ फंडामेंटल। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशो लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ F/V का रेशो। तो F/V रेशो लेने पे यहाँ पे क्या होगा, L और L कैंसिल होगा। तो इसका मतलब जो F/V आएगा, F/V इट विल बी इक्वल टू m पहले रहेगा और ये जो -1 है ये ऊपर आएगा, ये पॉजिटिव 1 बनेगा। 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब T⁻⁻1, लेकिन मुझे यहाँ पे m चाहिए। सो आई कैन राइट इट एज F/V इट विल बी इक्वल टू m/T। जो नेगेटिव पावर था उसको मैंने डाउन किया, m/T। तो अगर मैं इस t को फिर मल्टीप्लाई करूँगा f के साथ, ये आएगा यहाँ पे फिर F/V विल बी इक्वल टू m। तो इसका मतलब m का डायमेंशनल जो फार्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू F/V-1, क्योंकि मैंने v को ऊपर लिया, v-1 और T⁻1, T⁻1। सो इट विल बी F/V-1T। ऑप्शन बी, F/V-1T। यहाँ पे ये बनेगा, अभी मैंने आपको समझाया, F/V-1T। ऑप्शन बी ये सही आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये था रूल नंबर 1। अब मैं रूल 2 भी आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, जो आपको एग्जाम में करना है, दैट इज रूल 2, क्योंकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व होंगे। हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ मास, तो हम लिखेंगे ऐसे, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज पावर x, वेलोसिटी रेज पावर y एंड टाइम रेज पावर z। तो हमने इसको ऐसे लिखा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज क्वांटिटीज। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। मास का डायमेंशन इट इज़ m इक्वल टू k टाइम्स फोर्स का डायमेंशन इट इज़ m1 L1 T-2 रेज पावर x। वेलोसिटी इट इज़ L-T-1 रेज पावर y और टाइम का t रहेगा, दैट इज़ t रेज पावर z। तो अगर हम इसको फर्दर करेंगे चालू, जो x है ये तीनों पे पहले पावर आएगा, यहाँ पे ये वाला x जो आपको दिख रहा है ये तीनों पे पावर आएगा ऐसे, और y भी इन दो पे पावर आएगा और t पे पावर z है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे m⁻x, l⁻x, t⁻−2x। फिर आएगा यहाँ पे l⁻y, t⁻−y और t⁻z फिर साथ है। मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, इट विल बिकम m इक्वल टू m⁻x, l⁻x, t⁻−2x। फिर आएगा l⁻y, t⁻−y और लास्ट पे आएगा दैट इज t⁻z। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, m इक्वल टू m⁻x, l पावर, अब हम बेसिस सेम रखेंगे, l⁻x प्लस y, l⁻x प्लस y आएगा, ये x और ये y, दैट इज x प्लस y। फिर आएगा t⁻−2x माइनस y प्लस z, ये आएगा t पे पावर। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। सो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो यहाँ पे m पे पावर x दिख रहा है आपको और यहाँ पे m पे पावर 1, तो इसका मतलब x आएगा 1 के बराबर। अब क्योंकि LHS में कोई भी l का पावर नहीं है, तो इसका मतलब जो x प्लस y होगा ये आएगा 0 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 1 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1। तो x आया 1, y आया -1। और हम यहाँ पे जो t पे पावर आपको दिख रहा है ये वाला पावर, ये भी हम करेंगे पुट 0। तो ये पुट 0 करने पे हम निकालेंगे z।
तो मैं यहाँ पे यही करूँगा पुट, लेकिन आप याद रखना कि x 1 है और y है -1 के बराबर। तो इसका मतलब फिर आएगा हमें -2x -y प्लस z इक्वल टू 0, लेकिन x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। तो ये आएगा -2 × 1 दैट इज़ 2, फिर आएगा माइनस y की जगह आएगा -1 प्लस z इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा -2 + 1 प्लस z इक्वल टू 0। 1 - 2 दैट इज़ -1 प्लस z इक्वल टू 0। अगर मैं इस 1 को ट्रांसपोज करूँ, ये आएगा z इक्वल टू -1, सॉरी z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x आया 1, y आया -1, z आया -1, z आया 1। तो इसका मतलब जो मास के लिए डायमेंशन आएगा इट विल बी फोर्स रेज पावर x दैट इज़ 1, f रेज पावर 1, वेलोसिटी रेज पावर y दैट इज़ -1 क्योंकि y आया -1 के बराबर, और टाइम रेज पावर z भी आया 1। सो f v - 1 t, ऑप्शन बी। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखाई, लेकिन ऑप्शन जो मैंने आपको रूल 2 दिखाया ये बेहतर रहेगा आपको एग्जाम में करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम इनको बनाया गया एज फंडामेंटल यूनिट्स। आपको बताना है डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और ये वाला क्वेश्चन आपको नीट 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको दिखाऊंगा आपको रूल नंबर 1। रूल 1 से पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फोर्स का डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज m1 L1 T-2, ये है फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला। और एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला है इट इज़ L-T-2। अब ये वैल्यू मैं इस्तेमाल करूँगा ऊपर फोर्स की जगह, यहाँ पे मैं ये वैल्यू इस्तेमाल करूँगा। तो अगर मैं A यहाँ पे लिखूँ तो कोई गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब F आएगा बराबर M टाइम्स A। अगर मैं यहाँ से M निकालूंगा, इस A को मैं डिवाइड रखूँगा, तो ये आएगा F अपॉन A विल बी इक्वल टू M। तो इसका मतलब मुझे M आया बराबर यहाँ पे दैट इज़ FA-1। तो मैंने यहाँ पे M निकाला, F आया बराबर मुझे FA-1। तो मैंने क्या किया, इसको पहले F का डायमेंशन लिखा M1 L1 T-2, A का डायमेंशन है L T-2। फिर ये A का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया जो मैंने सर्कल में दिखाया आपको। तो ये आया F इज इक्वल टू MA। तो मैंने यहाँ पे फिर M निकाला, M आया बराबर FA-1। अब मैं यहाँ से L भी निकालता हूँ, इस वाली इक्वेशन से मैं L भी निकालता हूँ। तो L अगर हम यहाँ से निकालेंगे, क्या थी ये इक्वेशन, A इक्वल टू L-T-2। तो ये बन जाएगा A अपॉन T रेज पावर -2 विल बी इक्वल टू L। अगर मैं इस T नेगेटिव पावर को ऊपर लेता हूँ तो ये बनेगा L आएगा बराबर AT², L आया बराबर AT²। और मैंने आपको अभी दिखाया कि M आया बराबर दैट इज़ FA-1। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या होगी, लेकिन ये दो वैल्यूज़ पहले आपको याद रखने हैं। मैंने आपको सिखाया है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होती है एनर्जी के लिए दैट इज़ mL2T-2। लेकिन मैंने आपको M का वैल्यू अभी सिखाया कि M आया बराबर हमें FA-1 और L का वैल्यू हमें मिला दैट इज़ AT² पावर 2 और T रेज पावर -2 ऐसे ही रहेगा। तो सॉल्व करने पे ये आएगा दैट इज़ FA रेज पावर -1, ये बनेगा फिर A²T4, फिर आएगा T रेज पावर -2। तो अगर आप इसको फिर फर्दर करोगे सॉल्व, ये आएगा F, सॉल्व करने पे ये आएगा फिर, वेट अ सेकंड, तो मैंने आपको क्या बढ़ाया, ये आएगा FA रेज पावर -1, फिर आया A² T रेज पावर 4, फिर आया ये T रेज पावर -2। तो ये आएगा लास्ट में फिर FA रेज पावर 2 - 1 दैट इज़ 1, FA और T यहाँ पे आएगा T², क्योंकि 4 - 2 दैट इज़ 2। सो FAT², ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा इसका आंसर। वेट अ सेकंड, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, FAT², FAT²। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दिखाता हूँ बाय यूजिंग रूल नंबर 2। तो रूल 2 में आप क्या करोगे, आप लिखोगे एनर्जी, इट इज़ एनर्जी विल बी इक्वल टू
के टाइम्स फिर फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला दैट इज m1 l1 t रेज पावर -2 पावर आएगा इस पे x, फिर एक्सेलरेशन दैट इज l t -2 रेज पावर y और लास्ट पे आएगा t रेज पावर z। तो अगर हम इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला है m1 l2 t -2 और यहाँ पे ये बन जाएगा m रेज पावर x, ऐसे ही आएगा फिर l रेज पावर, पहले आएगा x लेकिन फिर आएगा प्लस y, l रेज पावर x प्लस y और लास्ट में ये आएगा फिर t रेज पावर -2x -2y प्लस z। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे m पे पावर x है और यहाँ पे m पे पावर 1 है, तो x आएगा 1 के बराबर, सो x विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही फिर आएगा x प्लस वाई, l पे पावर आपको दिख रहा है x प्लस वाई और l पे यहाँ पे पावर दिख रहा है 2, सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2, लेकिन x का वैल्यू 1 है, सो 1 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y आएगा 1 के बराबर, 2 माइनस 1 दैट इज 1 और लास्ट नंबर दैट इज -2x -2y प्लस z, ये आएगा बराबर -2 को और फिर हम x और y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और z निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे यही लिखता हूँ -2x -2y प्लस z विल बी इक्वल टू -2। तो क्या बताया मैंने, -2x -2y प्लस z विल बी इक्वल टू -2। अब हम यहाँ पे डालेंगे x का वैल्यू, x 1 है और y भी 1 है, सो ये आएगा -2 प्लस z इक्वल टू -2 के साथ -2 कैंसल, -2 प्लस z इक्वल टू 0, तो इसका मतलब z आया 2 के बराबर। तो हमने तीनों वैल्यू निकाले, x आया 1 के बराबर, x आया 1 के बराबर, y भी आया 1 के बराबर, लेकिन z आया 2 के बराबर। तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी आएगी इट विल बी इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला फोर्स रेज पावर x दैट इज f पावर 1, एक्सेलरेशन रेज पावर y दैट इज अगेन 1 और टाइम रेज पावर z दैट इज 2, सो FAT स्क्वायर, ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या बताया है कि इफ फोर्स लेंथ, वेट अ सेकंड, फोर्स लेंथ और टाइम इनको चुना गया एज फंडामेंटल यूनिट्स और मुझे बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला इट इज़ m1 l1 t -2, लेकिन मुझे यहाँ पे m निकालना है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ f बाई l t -2 इट इज़ इक्वल टू m, तो अगर हम इसको लास्ट पे फिर लिखेंगे तो ये आएगा m बराबर f l -1, मैंने l को ऊपर लिया, t पावर 2, सो f l -1 t पावर 2, ऑप्शन ए ये होगा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने बस कुछ नहीं किया, फोर्स का डायमेंशन लिखा, फिर l t -2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखा और फिर इनको ऊपर लिया और ये क्वेश्चन आया था JK CET में। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करना रूल नंबर 2 से, ये आपको रहेगा होम असाइनमेंट, ये आपको खुद देखना है। आप क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी आया था नीट 2021 में। यहाँ पे क्या बताया गया कि इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें बताना है कि E बाई G का डायमेंशन क्या होगा। अगर आपको याद होगा E का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन ये होता है बराबर m1 l2 t -2 और G का डायमेंशन ये होता है m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। अगर किसी को याद नहीं होगा तो ये निकालेगा यहाँ से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सो F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप G निकालोगे तो ईजिली यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ G, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन आपको पता है और मास m आएगा यहाँ पे, r का आएगा l।
तो अल्टीमेटली ये आएगा m पावर -1 l क्यूब t पावर -3। लेकिन मुझे e बाई जी यहाँ पे निकालना है डायमेंशन। सो e बाई जी क्या होगा, e अपॉन जी, तो यहाँ पे भी ये डिवाइड होगा। तो t पावर -2 t पावर -2 पहले कैंसिल हो गया। अब जो ये नेगेटिव पावर आपको दिख रहा है ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा m स्क्वायर, और यहाँ पे l दो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में एक l रहेगा, उसको मैं ऊपर लेता हूँ। सो m स्क्वायर l रेज पावर -1 और t रेज पावर 0। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा m स्क्वायर l रेज पावर -1 t रेज पावर 0, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशनल फार्मूला ml t-2 a-2 बिलोंग टू। चलो यहाँ पे आपको कोई तरीका यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, कोई भी रटा यहाँ पे नहीं चलेगा, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए मैंने आपको दिखाया है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब मुझे निकालना है म्यू नॉट का डायमेंशन, लेकिन बी का डायमेंशन आपको पता होगा, मैंने आपको ये सिखाया है इन द लेक्चर 1। बी का डायमेंशन आता है यहाँ पे, दैट इज m t रेज पावर -2 a रेज पावर -1, ये है बी का डायमेंशन इक्वल टू म्यू नॉट। 4 पाई का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, और करंट का डायमेंशन इट इज़ a, dl का इट इज़ l, साइन थीटा डायमेंशन लेस और डिवाइड बाय आएगा l स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक l कटेगा, l कटेगा, जो l डिनोमिनेटर में बचा ये मल्टीपल हो जाएगा इसको, तो ये आएगा फिर लास्ट पे m l t पावर -2 a पावर -1 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट और आएगा उसके साथ a, जो वहाँ पे a दिख रहा है आपको, मैं इसको डिवाइड रखता हूँ यहाँ पे a। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा m l t-2 a-2, क्योंकि ये जो a पावर 1 ऊपर आएगा ये आएगा a पावर -2 फिर लास्ट पे। तो इसका मतलब ऑप्शन a ही यहाँ पे सही होगा, that this dimension m l t-2 a-2 it belong to magnetic permeability, ऑप्शन a ये सही आंसर होगा आप क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे कोलम्बस लॉ, तो वहाँ पे आपको ये आएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल होगा F। आई होप आपको यहाँ पे एप्सिलॉन का डायमेंशन निकालना आएगा, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, और चार्ज का होता है 80, चार्ज का होता है 80 डायमेंशन, तो यहाँ पे आपको निकालना आएगा ये। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि इट इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई होता है बराबर बी ए कॉस थीटा। बी का मैंने आपको अभी दिखाया, एरिया का होगा एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको ये आएगा निकालना। तो यहाँ तक आज हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।